Hello everyone, good evening. Myself Shreya and I am here with the planner for September 2025 attempt for the subject Quantitative Aptitude, जिसको आप प्यार से क्यूए कहते हैं। ये देखो, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका आता है मैथ्स, जो कि 40 मार्क्स का है। एलआर आपका 20 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक जिन्होंने रखा होता है मैथ्स, दूसरा होता है जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं, मैथ्स का आता पता ही नहीं है। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, उसमें स्टैट्स का पोर्शन भी होता है 12th में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टैट्स और एलआर करके चले जाते हैं और फिर भाई हमारे को आईसीआई पास कर दे। नहीं करेगा आईसीआई पास, क्योंकि आईसीआई को भी पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, अगर ऐसा होने लगा ना कि स्टैट्स और एलआर करके पास होने लग पड़े, तो फिर वो मैथ्स है किस लिए। मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो, अगर आपके पेपर में समझो आपका 10 नंबर का पेपर आ रहा है, तो उसमें से 5 नंबर का इजी आएगा, 5 नंबर का हार्ड, ये मान के चलो। हो सकता है 2 नंबर का इजी आ जाए आगे, या फिर 8 नंबर का इजी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आईसीआई का मैं अभी यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि आईसीआई ने इस बार स्टार्ट्स में क्या किया, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इतने डाल दिए जिसको बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते, चैप्टर को कैटेगरी बी में रखते थे। ओके, और एलआर इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग था कि तुम उससे 40 नंबर स्कोर कर ही नहीं सकते थे स्टैट्स और एलआर वाले पोर्शन से। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि बच्चे सिर्फ ये वाला पार्ट करके चले जाएंगे। ठीक है, बट हमको क्या करना है, मैथ्स अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, स्टैट्स में तुम्हारा थ्योरी पोर्शन आता है तो बच्चे उसको कवर करके नहीं जाते, उधर से न्यूमेरिकल कर जाएंगे। ठीक है, वो थ्योरी इग्नोर कर दोगे वहाँ पे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। थ्योरी भी आती है पेपर में। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ्स का पोर्शन अच्छे से कवर ही नहीं करके जाओगे। अगर देखो, अगर तुम्हारा एक चैप्टर है वो हार्ड है, कम से कम उसमें से इजी वाला तो करके जाओगे, तुमसे इजी वाला पार्ट बन जाए। पूरा चैप्टर क्यों छोड़ के जाना। अगर वो मुश्किल है, समझो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का उठाए, मैम हम तो ट्वेल्थ में मैथ्स रखा नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे। क्यों पढ़ें, क्या पास नहीं होना है ना, कम से कम इजी वाला पोर्शन तो करके जाओ। इवन दो कैलकुलस में भी इजी वाला पोर्शन आता है, जिसको आप सारे इग्नोर करके चले जाते हो। मैं मानती हूँ कि अगर पेपर में मुश्किल आ जाए, ठीक है, पर कैलकुलस में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईजी एकदम हाथ में आते हैं। ठीक है, एकदम आप उनको कर सकते हो, बट उसके लिए क्या है, पहले उसका इजी पार्ट तो कम से कम करके जाना है। आप कोई भी वीडियो उठाओ, है ना, सारे चैप्टर में से जो भी आपको मुश्किल लगते हैं, और उसमें से इजी वाला पार्ट कर जाओ। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ आ रहा है, मुश्किल चैप्टर्स जो हैं जहाँ तक समझ आ रहा है, जैसे आपका ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चैप्टर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बच्चों को नहीं समझ आती है। आपका रेशो वाला जो चैप्टर है उसमें लॉगरिथम बच्चों को नहीं समझ आता है। जितना समझ आता है उतनी वेराइटीज़ कर जाओ। अगर वो वेराइटी पेपर में आई ठीक, नहीं आई कोई बात नहीं, आगे का पेपर तो है ना, वो तो करना ही है। आईसीआई पेपर इतना मुश्किल नहीं बनाएगा कि तुम 50 क्वेश्चन भी ना कर पाओ। तुम्हारी गलती होती है, तुम छोड़ ही जाते हो आधे से ज़्यादा। जब 100 मार्क्स का पढ़ के जाओगे तो 50 नंबर का आईसीआई ने ऐसा दे रखा होगा कि तुमसे बन जाए। ठीक है, तो अब मेन फोकस किस पे रहेगा, प्रॉपर सिलेबस हमारा कवर करने पे। कैसे करोगे, आपको मैंने दिया, समझो आज 2 जून है, ठीक है, तो 31 जुलाई तक आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। कैटेगरी ए भी, बी भी, टाइम बचता है तो कैलकुलस का भी थोड़ा सा देख जाना। सी आता है, सी कैटेगरी में आता है आपका कैलकुलस। ओके, अब देखो, मैं एक बार, नए बच्चे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कैटेगरी कर रही हूँ। सी, ये आपकी है कैटेगरी ए। इसमें आपका आता है सबसे पहला चैप्टर आपका क्या, रेशो वाला। उसमें से लॉगरिथम हम कैटेगरी बी में रखते हैं क्योंकि नॉन मैथ्स वाले बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। फिर आपका इक्वेशन चैप्टर आता है, स्कोरिंग चैप्टर है, इजी आता है एकदम। इसमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर एकदम से नंबर पकड़ने वाला चैप्टर है, इसको भी करके जाओ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वगैरह, ये सब आपका टीबीएम वाले से है। मैंने ये बीच के टॉपिक्स अलग अलग कैटेगराइज कर रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, आप ये सारा कर सकते हो, एकदम इजी है। उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ आता है। अगर 2 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है, तो करो। हो सकता है सीक्वेंस के बन जाए, सीरीज़ के ना बने, सीरीज़ मुश्किल आ जाए, सीरीज़ के बन जाए, सीक्वेंस के ना बने, ईजी चैप्टर, राइट। उसके बाद आपके पास आता है एलआर तो मैंने देखो 5 नंबर के 4 डाले हुए हैं आपके। अब 20 में से कम 10 क्वेश्चन तो बनेंगे अपने। ठीक है, 12-13 तो बन जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं आता है एलआर। ठीक है, देन आपका आता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एंड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के आपके 2 नंबर के आते हैं और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का आपका बाकी रहता है तो 8 नंबर का रहता है। उसमें से थ्योरी भी आ जाती है।
ठीक है। और उसके बाद आपका आता है सेंट्रल टेंडेंसी, ये वाला टॉपिक आपका 6 मार्क्स का। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपका 5 का, कॉरिलेशन रिग्रेशन 5 ये सारा करके जाना है आपने बिल्कुल अच्छे से, यही आपके 77 मार्क्स बना देगा। गॉट इट। कैटेगरी ए तो भाई ऐसे होनी चाहिए, चुटकियों पे प्रॉपर ही आती है। ओके, एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए वैरायटी, सारी वैरायटीज़ करके जाओ। अब वैरायटी क्या होती है, देखो आप सेम ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हो तब तो वो बनेगा, जब तक उस क्वेश्चन में तड़का नहीं आएगा, ठीक है, कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसा लूप होने आया कि हाँ हम फंस गए, तब तक वो वैरायटी ही नहीं है। और जब तक आप फंसोगे तो फिर रोने लग पड़ते हैं पहले तो, हाय मैम क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अगर वैरायटीज़ करोगे तभी तो पेपर में वैरायटीज़ कर पाओगे ना, तो जितनी वैरायटीज़ होती हैं करो, ठीक है। इस वाली कैटेगरी को तो ए को तो आपने ऐसे रट ही जाना है, इसका तो पूरा करके जाना है। मैं कुछ नहीं बोलती कि छोड़ के जाओ, क्योंकि जो छोड़ के जाना था इन चैप्टर्स में से वो मैंने कैटेगरी बी में लिख दिया है, ठीक है। कैटेगरी बी दिखाती हूँ अब क्या है, ये है आपकी कैटेगरी बी। इसमें आपका आता है लॉगरिथम, 1 नंबर का आता है। अगर रेशो वाले चैप्टर में वो नहीं हो रहा है तो छोड़ जाओ, पर हो रहा है तो करके जाओ, समझ लो उसको ध्यान से, ठीक है। फिर आपका आता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ईजी चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है मुश्किल। परम्यूटेशन के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन के मैंने माना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आगे बच्चे को डिफ्रेंशिएट करना कि परम्यूटेशन लग रहा है कि कॉम्बिनेशन लग रहा है। पर क्या होता है कि दोनों लगा दो और कभी कभी ऑप्शन में एक आ गया तो फिर अपना आंसर आराम से आ गया, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आप ये वाला चैप्टर भी कर सकते हो। फिर आपके पास आता है सेट की थ्योरी, ईजी चैप्टर है एकदम, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली मैथ्स में था, 12th के मैथ्स में है ये सारे चैप्टर, इसलिए बच्चे छोड़ के चल जाते हैं, हमने मैथ्स रखा नहीं था अब हमने करना नहीं है, ओके। तो वो चीज़ मत करो, तुम्हारे पास इतना ब्रेन है कि इजी तो तुम आराम से कर सकते हो, और इजी जो है ना, जो तुम्हारे मुश्किल चैप्टर है उसमें से इजी पार्ट आता भी बहुत है, इसलिए करके जाओ, ठीक है। सेट की थ्योरी वगैरह, यूनियन वगैरह वो आसान है, उनको एक बार देख जाना, जो क्वेश्चन इसमें से भी आपके 2 बन जाएंगे। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी को करके ही जाना, क्योंकि इस बार 10 नंबर का डाल दिया था उन्होंने प्रोबेबिलिटी का ही, जो कि हमारा 6 मार्क्स का ही आता था सिर्फ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस बार अच्छे से करके जाना। और आपका रहा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा मुश्किल है चैप्टर, लेंदी भी हो जाता है थोड़ा सा, इसमें थ्योरेटिकल बहुत सारा है, ठीक है। बट आप कर सकते हो, बढ़िया इजी पार्ट थोड़ा सा देख के जाना, ओके। लेक्चर्स तो लेते हैं टीचर्स की बहुत सारी सीरीज़ आती हैं कि इतना करके जाओ, इतना, वो इजी पार्ट भी कर जाओगे, दैट्स इनफ, ओके। फिर आपका आता है कैटेगरी सी, इसको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, ये आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलस मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट इस बार के अटैम्प्ट में कैलकुलस के इतने इजी क्वेश्चन आए थे कि मैं कहूँगी कि आप इसको भी करके चले जाओ, इजी वाला पार्ट। अगर 3 में से 1 नंबर का क्वेश्चन एक भी बन रहा है हमारा तो बढ़िया है ना, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। तो मेन अभी आपको पता लग गई अपनी स्ट्रैटेजी कि आपने ऐसी रखनी है, ओके। अब ये होगी आपकी कैटेगरीज कवर। अब आपका मेन क्या रहेगा, सी, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी ए कवर करनी है, कर ली। उसके बाद आपने कैटेगरी बी में कम से कम इजी पोर्शन करके जाना है, कैटेगरी बी में इजी पोर्शन करके जाना है। मैं बार बार कह रही हूँ, छोड़ना नहीं है चैप्टर, मुश्किल है नहीं है मुश्किल, उसमें से इजी पार्ट देखो, हर चैप्टर में इजी चीज़ भी होती है और मुश्किल भी होता है। शुरुआत इजी रहेगी और उस शुरुआत में से कम 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ना, इसलिए वो इजी पोर्शन करके जाओ, छोड़ के नहीं जाना है। कैटेगरी सी, अगर मैथ्स रखा था तो बढ़िया है, वो तो एकदम ही हाथ में आ जाएगा कैलकुलस, ठीक है। और नहीं रखा था तब भी अगर आपको इजी पार्ट करना है, टाइम बचा है, ठीक है, आप रिपीटर हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप कर सकते हो। बट जो अभी से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कैटेगरी ए अपने बिल्कुल ऐसे फिंगर्स में होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन बन रहे हैं कि वो 77 मार्क्स का है तो उसमें से 50 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी कैटेगरी बी है उसमें से ईजी पार्ट करके जाना कि अगर वो 20 नंबर की भी आ रही है तो कम से कम आप 6-7 क्वेश्चन उसमें से भी बना पा रहे हो, ओके। तो आपने 31 जुलाई तक अपना सिलेबस सारा का सारा कवर कर लेना है, हाँ जी, ठीक है जी। आगे चलें। उसके बाद आपके पास क्या है, उसमें आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ठीक है, सारी वैरायटीज़ भी करी होंगी, सब कुछ करा होगा। अब आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मैं कौन से चैप्टर में ढीला पड़ रहा हूँ, ओके। उसके लिए आप क्या करोगे, रिवीजन स्टार्ट करोगे और उसके बाद 31 जुलाई तक मैं आपकी टेस्ट सीरीज़ मैथ्स की ले आऊँगी, लॉन्च कर दूँगी, ओके। आप टेस्ट सीरीज़ ले लेना, या फिर आप जिस भी टेस्ट सीरीज़ आपने इनरोल कर रखा है जिसमें भी, ठीक है, आप उससे कर सकते हो। 31 जुलाई से स्टार्ट कर देना अपने टेस्ट्स, ओके। मैं उसमें क्या करूँगी, थ्योरी क्वेश्चन डाल दूँगी आपके अलग से, स्टैट्स के लिए थ्योरी क्वेश्चन ऐसे 30 हर चैप्टर के और 30 न्यूमेरिकल के।
और जो मैथ्स होगा उसमें तो हम बढ़िया 60 क्वेश्चंस अपने अच्छे अच्छे चैप्टर्स में लेके जाएंगे और LR में भी अच्छी वैरायटीज़ कवर करेंगे। ओके, तो अभी के लिए अपने टेस्ट में रिवीजन के साथ साथ फिर एक एक चैप्टर की रिवीजन करके टेस्ट, 2 दिन लिए एक चैप्टर को टेस्ट, जो बड़ा है उसको 3 दिन लिए टेस्ट, वो सारे टेस्ट देके लास्ट में आपने एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है, जो कि यूजुअली हर टेस्ट सीरीज़ में रहता है ना। वो टेस्ट जब आप दे लेंगे उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा, 31 अगस्त तक आप दे लोगे सारे टेस्ट आराम से, ठीक है, नहीं तो 2 सितंबर तक चला जाएगा या कुछ भी। उसके बाद आपके आएंगे MTP, ठीक है, आपने वो भी अच्छे से करके जाने हैं दोनों, उसमें जो वैरायटीज़ कवर होंगी वो बढ़िया से पूरा पेपर सॉल्व करके जाना। हो सके तो पहले उसको खुद करना, उसके बाद टीचर्स के सोल्यूशन देखना। ये नहीं MTP आया अब लिया फटाफट टीचर्स का सोल्यूशन देखा और ख़त्म, खुद करना उसको, समझ आई, खुद। और उसके बाद फॉर्मूला शीट्स आपने बना रखी होंगी। मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, जैसे आप अपना चैप्टर पढ़ोगे ना, अभी शुरुआत करोगे तो एक अलग से 3-4 पेज लेके क्या करना, फॉर्मूलाज लिखते रहना, ठीक है, ताकि आपको बाद में जब आप वो फार्मूला देखो ना, फिर आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक हो कि हाँ इस फार्मूले से ये होता है, ये करना है, ये LR के मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ चार्ट्स वगैरह, है ना, और मैथ्स की भी पड़े हुए हैं। तो अगर आपको मेरी फार्मूला शीट्स लेनी होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल लेती हूँ, वहाँ से नोट्स ले लेना मेरे, ठीक है, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। और थ्योरी क्वेश्चन सब करके जाएंगे, थ्योरी के बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लेना जब आप स्टैट्स वाला पार्ट करोगे। ओके, इंडेक्स नंबर से थ्योरी आ जाती है, कोरिलेशन रिग्रेशन से भी आ जाती है, थ्योरी कहीं से भी आ जाती है, इसलिए थ्योरी वाला पोर्शन भी अच्छे से करके जाना है ताकि हमारे कहीं पे भी नंबर ना कटे। जहाँ से हम नंबर ले सकते हैं वहाँ से हम नंबर लेंगे। मुश्किल चैप्टर भी करके जाएंगे ताकि उसमें से ईजी पार्ट बन सके हमारा और हमारे अच्छे नंबर आ सकें। और इस स्ट्रैटेजी से अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो ना, ईजी पार्ट सारा करके जाते हो, थ्योरी क्वेश्चन सारे करके जाते हो, 55+ नंबर आराम से मैं काट पीट के सारे बोल रही हूँ। देखो 77 की तो आपकी कैटेगरी A ही है, उसके बाद मैं कैटेगरी B भी अगर उसमें 10-15 नंबर की जोड़ लूँ तो आप खुद देख लो आप कितने नंबर का प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर इजी पार्ट भी करके जा रहे हो। सिलेबस 100% करना है, इजी पार्ट मुश्किल चैप्टर्स का करके जाना, नॉन मैथ्स वाले, ठीक है। और नॉन मैथ्स वाले डरा मत करो, ठीक है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो, बस तुम्हारे अंदर ये सब ने डर बिठा दिया मैथ्स का, और डरना नहीं है, अच्छे से करना है सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। कोई भी दिक्कत आती है मेरे से पर्सनली आके पूछ लो, टेलीग्राम का बोट मेरा मैंने दे रखा है पर्सनली कनेक्ट करने को अपने साथ, ठीक है। और बाकी व्हाट्सएप चैनल और सबकी लिंक्स भी नीचे है, जो भी मेरे को लगेगा जब भी मैं टेस्ट सीरीज़ अपनी लॉन्च करूँगी, ओके, 31 जुलाई तक मैं कर दूँगी बढ़िया बना के। पिछली अटेम्प्ट की अभी कवर होगी हमारी, ओके, लॉ की मैंने कर दिया लॉन्च, और मैथ्स की अभी लेट ही चलेंगे बच्चे, इसलिए हम लेट ही उसको लॉन्च करते हैं, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, अच्छे से अपनी ये वाला प्लानर को फॉलो करना, स्ट्रैटेजी ये सारी फॉलो करना। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, वो हम बाद में करेंगे। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर से पहले एक वीडियो आ जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।